झारखंड में युवा रोजगार को लेकर के फिर से एक बार आंदोलन की राह पर है। आज हजारों की संख्या में युवा जेएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे। उसी में से एक युवा ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। उनसे ही जानते हैं कि आखिर प्रतुल जी, युवाओं का ये आस क्यों टूट रहा है और आत्मदाह तक क्यों पहुंच रहे हैं? मदन जी, आज बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें थी। दिल दहल जाता। आप सोचिए कि ईश्वर प्राण देता है और कोई खुद इस सरकार से, सिस्टम से निराश होकर प्राण लेने जा रहा है, खुद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने जा रहा है और लोग उसे रोक रहे हैं। मतलब आप समझें, मृत्यु से बड़ा सत्य क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से मृत्यु को असमय कोई अपने गले लगाने जा रहा है, वो सरकार की नाकामियों के कारण, तो सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। हेमंत सोरेन जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता होती ना, तो आज उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। यही छात्रों ने वोट देकर उनको सत्ता में बिठाया था और इन्हीं को आज ये सुसाइड करने पर, अपने आप को आत्मदाह करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या स्थितियां हो गई। 5 लाख सरकारी नौकरियां नहीं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। 5 लाख नौकरियां तो नहीं मिली और साहब बहादुर पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, गाड़ियां बदल रहे हैं, BMW, कभी मर्सिडीज, कभी रेंज रोवर। उन पे तो कोई असर नहीं हुआ। तो जितने वायदे उन्होंने किए थे, सभी अनुबंध कर्मियों को मैं परमानेंट करूंगा, मैनिफेस्टो की घोषणा थी। और जितने युवक हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। एक घोषणा आपको और याद है, 25 करोड़ का टेंडर यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे। क्या हुआ उसका? सरकार उसका भी श्वेत पत्र जारी करे। यह सरकार ने पूरे तरीके से आदिवासी मूलवासियों को न सिर्फ अब सड़क पर उतारा है, बल्कि जान लेने पर मजबूर करी है। हत्यारी सरकार है हेमंत सोरेन की, जो युवाओं के सपनों की हत्या कर रही है, उनके अरमानों की हत्या कर रही है। और जिस तरीके से नौकरी देने के मुद्दे पे हेमंत सोरेन विफल रहे ना, अब युवा आत्महत्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। लेकिन बीजेपी पर सारा आरोप जाता है कि बीजेपी के एजेंट हैं जो विरोध करते हैं। सरकार नौकरी देना चाहती है लेकिन बीजेपी न्यायालय में जाकर के उस नौकरियों को अटका देते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि शर्म लाज भी इन लोगों ने धोकर पी लिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। इससे पहले आपको याद है छात्रों का जो आंदोलन था, जिन छात्रों पर इन्होंने लाठियां बरसाई थी, उनको भी कहा था बीजेपी का एजेंट है। अरे साहब, यही छात्रों ने वोट देकर आपको सत्ता में बिठाया था। आज आप इन्हें हमारा एजेंट बता रहे हैं। हम बीजेपी उनके साथ हमेशा खड़ी है। हमने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी थी, सरकारी नौकरियां, रघुवर दास के कार्यकाल में, और हम कटिबद्ध हैं कि फिर आएंगे तो लाखों नौकरियों के द्वार खुलेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन की तरह नहीं है कि नौकरियों की तिथि निकालते हैं और फिर कहते हैं एजेंसी सक्षम नहीं। अरे ये कमीशन खोर सरकार है। एजेंसियों का चयन कमीशन के आधार पर होता है। आपने किस आधार पर डेट निकाल दिया एग्जामिनेशन का? क्या आपने एजेंसी से पूछा नहीं था पहले कि आप सक्षम है कि नहीं है? बाद में आपने कैंसिल किया और कहा कि साहब एजेंसी सक्षम नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि जिन छात्रों का इनको आंसू नहीं दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। साहब, आपको शर्म भी नहीं आती अब। लेकिन जो वादे आप भी कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो लाखों नौकरी देंगे, हमने दिया है। नहीं तो फिर यही वादा तो ये वर्तमान की सरकार भी कह रही है कि हम 50,000 नौकरी तो चंद दिनों में ही देने दें। राधा को 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो आपने भी सुना, हमने भी सुना। इनको तो 20 लाख नौकरियां अब तक दे देनी चाहिए थी। ये कहते हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जब नियुक्ति हुई मदन जी, तो इन्होंने फुल पन्ने का विज्ञापन दिया सभी समाचार पत्रों में। हेमंत सरकार का वादा, हमने अपना वादा पूरा किया। अरे शर्म आओ, शर्म करनी चाहिए सरकार को। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के तो नौकरी का सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने विरोध किया था। उन बच्चों ने तो चंदा करके केस को लड़ा और केस को जीता। तो इस नौकरी में इनका क्या रोल था, ये बताना चाहिए इनको। ये आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। और इस बार बाहर का द्वार सरकार को यही छात्र दिखाएंगे। उसमें भी तो सरकार कह रही थी कि बीजेपी के पाप को हम धो रहे हैं। कौन सा पाप को धो रहे? 4 वर्ष तक आपको पाप ही को धोना लग रहा है। हमने 1 लाख नौकरियां दी, वो क्या पाप किया? आप किस पाप को धोने की बात करें? हाँ, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। आपने क्या किया? देखिए, जितनी शिद्दत से इन्होंने भ्रष्टाचार किया ना, 70,000 करोड़ का घपले घोटाले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा। काश उसका 10% शिद्दत भी इन्होंने नौकरी देने में लगाया होता ना, तो नौकरियां मिल गई होती। लेकिन ये सरकार तो वही सरकार है ना, जब जेपीएससी का भी एग्जाम लेती है तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से सीरियल से 28 छात्र बैठे दिखते हैं जो उत्तीर्ण हो जाते हैं। बाद में हंगामा होता है तो कैंसिल हो जाता है। हमारे वित्त मंत्री के क्षेत्र से भी 30 छात्रों का चयन हो जाता है सीरियल वाइज, एक ही सेंटर से, और जब हंगामा होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो ये तो सरकार की असलियत है। तो वादे पर भरोसा नहीं उनके। कौन है?
हेमंत सोरेन के बारे में बड़ी प्रचलित बात है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। अब मुझे लगता है जनता के तो छोड़ दीजिए, अब उनको भी अपने वादों पर विश्वास नहीं रहता है। मुझे लगता है जब भी वो फंसते हैं ना घपले घोटाले में, तो एक नया वादा कर देते हैं, और जब वो वादा पूरा करने में असफल रहते हैं तो फिर एक नया वादा कर देते हैं कि अब इस नए वादे पर चर्चा हो, और जब दूसरा वादा भी असफल हो जाता है तो तीसरा वादा करते हैं। तो वादे हैं, वादों का क्या मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही आपकी विदाई हो जाएगी। तो आपने सुना प्रतुल सहदेव जी ने कहा कि जो सरकार रोजगार को लेकर के वादा करती है वो पूरा नहीं करती, फिर एक नया वादा लेकर आ जाती है और उसी को फिर से एक नए वादे के साथ फिर से ये वादों का दौर जो है जारी रखते हैं, लेकिन कभी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। ऐसे में उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये दावा जरूर बीजेपी कर रही है कि आने वाले वक्त में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।